सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको बताऊं, क्योंकि महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि सियासी प्रचार चल रहा है इस वक्त। उलेमाओं के ज्ञापन पर गृह मंत्री अमित शाह की नोटिस। महाराष्ट्र में उलेमाओं ने कांग्रेस को ज्ञापन दिया है। कांग्रेस ने उलेमाओं की मांगे मान ली है, कह रहे हैं अमित शाह। वो कह रहे हैं उलेमाओं ने 10% आरक्षण की मांग की है। ये 10% आरक्षण मुसलमानों को मिला तो किसका कम होगा, जरा सोचिए। ये मांग कैसे मानी जा सकती है और इस देश में धर्म के आधार पर आरक्षण कैसे मिल सकता है? ये गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है। मैं इसी से शुरुआत कर लेती हूं। शहजाद जी, जिस तरह की राजनीति हम देख रहे हैं इस वक्त, ये बिल्कुल क्लियर है। वक्फ का विरोध करिए, वक्फ बिल का विरोध करिए तो आपको वोट मिलेगा। आप अगर सीधे सीधे आरक्षण को हाँ करेंगे तो आपको वोट मिलेगा। आप महाराष्ट्र में वक्फ के कर्मचारियों को नौकरी की बात कर देंगे तो आपको वोट मिलेगा। मुस्लिम आरक्षण तक बात पहुंच गई है वोट के लिए। देखिए, हम तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। इनका नारा है उलेमा का साथ, एमवीए का वोट विकास। मतलब मोहब्बत की दुकान नहीं, अब ये सिर्फ भाईजान की दुकान बन चुकी है। एक तो ये 180 मुस्लिम तंजीमों ने लिखा था ईमान वालों हमें वोट देना है एमवीए को, तो ये सेकुलर है। बटेंगे तो कटेंगे, जैसे मेरे टी शर्ट पे लिखा है, हम एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ये तो कॉम्युनल है। पर मुसलमानों से कहना कि धर्म के आधार पर वोट करो, ये सेकुलर है। फिर कहना कि 10% रिजर्वेशन मुसलमानों को धार्मिक आधार पर दे दो, जो आंबेडकर जी और संविधान के खिलाफ है, ये भी सेकुलर है। कहना कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दो, ये भी सेकुलर है। जुडिशरी की कोई सुनना नहीं है। 1000 करोड़ का फंड पहले मुसलमानों के लिए रख दो, ये भी सेकुलर है। 2012 से 24 के मुसलमानों के, चाहे वो दंगाई हो कुछ भी हो, उसके केस वापस ले लो, ये भी सेकुलर है। और सलमान अजारी, ये सलमान अजारी का केस वापस ले लो। पता है सलमान अजारी कौन है? सुनिए इनका बयान। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर जोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर है। ये किसको कुत्ते बोल रहा है, आप समझ सकते हो? ऐसी तंजीमों का समर्थन लेकर वो जीतना चाहते हैं। तो मैं आज पूछना चाहता हूं कि ये महाविभाजन अघाड़ी है और आज स्पष्ट हो चुका है कि हिंदुओं को जातियों में बांटो, मुस्लिम वोट बैंक को एक करो, यही इनका एजेंडा है। और संजय गुप्ता जी दिख रहे, संजय गुप्ता तो भले इंसान है, पर यूबीटी का नाम बदल दो, उसका नाम होगा उद्धव भाईजान तंजीम। और ये जो सेकुलरिज्म की भीगी बिल्ली बन चुकी है हिंदुत्व का शेर, आप हिंदुत्व का शेर नहीं हो। अगर है तो बताइए, ये नाना पटोले ने बोला है हम कदम उठा लेंगे इसको लागू करने के लिए। शरद पवार जी ने स्वागत किया है इसका। अब उद्धव ठाकरे बताए कि उनका क्या स्टैंड है इस पर। अगर नहीं है तो इन दोनों के साथ तोड़े, क्योंकि रईस शेख ने भी, समाजवादी पार्टी ने भी यही मांग की है, मुस्लिम फर्स्ट। तो आज संजय गुप्ता जी बोलिए, उद्धव ठाकरे जी क्यों स्टैंड नहीं ले रहे? नहीं, संजय जी जरा जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं मेरी टी शर्ट पर बटेंगे तो कटेंगे लिखा है, उसको तो आप लोग विभाजनकारी बताते हैं। ये लिस्ट क्या है और इस पर उद्धव ठाकरे की पार्टी का स्टैंड क्या है? क्या वो मुस्लिम आरक्षण के साथ है? क्या वो वक्फ बिल के खिलाफ पुरजोर ताकत लगा देंगे? क्या वो आरएसएस को बैन करने की बात कर रहे हैं? बाला साहेब ठाकरे के बेटे। देखिए, हमने इनकी टी शर्ट पर जो लिखा है या योगी जी का जो बयान है, बटेंगे तो कटेंगे, हमने उस पर कुछ नहीं कहा है। हमने तो सिर्फ इतना कहा है कि हम देश के विकास के साथ हैं और हम अपने काम के साथ हैं। दूसरा, आरएसएस पर बैन लगाने की बात तो हिंदुस्तान में कौन कर सकता है। तीसरा, मौलानाओं की सैलरी 6000 से 18000 करने की बात इन्होंने की है, तब ये अपने आप को नहीं देखते। और ऐसे बहुत से संगठन हैं, ऐसे बहुत से पॉलिटिकल पार्टियां जिनके साथ, जो हिंदुत्व विरोधी है, जो इनके साथ बैठे हुए हैं। हमने अपना कोई भी ऐसा एजेंडा, उलेमाओं की सैलरी इन्होंने बढ़ाई तो गलत किया कि जो हिंदुत्व विरोधी। उलेमाओं की सैलरी बढ़ाई तो गलत किया संजय जी। उलेमाओं की सैलरी आप कह रहे हैं इन्होंने बढ़ा दी, इन्होंने गलत किया मतलब? नहीं, एक बात ये बताइए आप, जो ये काम कर नहीं सकते, जो ये काम कर नहीं सकते, चुनाव से 2 दिन पहले ये इस तरह का एक जो जुमला छोड़ रहे हैं कि हम मौलानाओं की सैलरी 6000 से 18000 कर देंगे, चुनाव से पहले इस तरह का घोषणा करना क्या सही है? संजय जी, जब इनकी सरकार आएगी, जब इनकी सरकार नहीं किया। संजय जी एक बात को क्यों कहते हैं? संजय जी एक सेकंड, को इस देश से निकालने की बात नहीं करते संजय जी। घुसपैठियों को इस देश से निकालने की बात संजय जी, शर्तें तो उलेमा बोर्ड ने रखी है चुनाव से पहले, और आप लोग मजबूर हैं
कि आज उद्धव ठाकरे की चुप्पी इस पर दिखाती है कि वो मजबूर है, वो कुछ बोल नहीं रहे हैं। एक सेकंड मैं माफी चाहता हूं, मैं बीच में आपके नहीं बोलना चाह रहा था। पहले तो संजय जी, चिट्ठियां तो बहुत बोलिए, जाती हैं। बोलिए, संजय चिट्ठियों को लिखने से क्या होता है? चिट्ठियां तो बहुत से लोग संजय जी सुनिए जरा, बोलिए बोलिए। चिट्ठियां कितने लोग लिखते हैं? अरे भाई, शरद पवार जी और नाना पटोले की चिट्ठी है। पर सुन लीजिए मेरी बात, संजय राउत ने बाकायदा बटोगे तो कटोगे का विरोध किया है, पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ, ये 10% मुस्लिम को रिजर्वेशन जो एजुकेशन और पुलिस में देंगे, सुन लीजिए सर सुन लीजिए, तो ये किसका काट के देंगे? ओबीसी का आरक्षण काट कर आप मुसलमानों को देना चाहते हो धार्मिक आधार पर? ये आंबेडकर जी के साथ है, आंबेडकर जी के खिलाफ है? हमने कुछ नहीं कहा ऐसा। अरे ये मान लिया है, नाना पटोले बोल रहे हैं की आम्ही या मांगावर निश्चितपणे पाऊले उचलू, मतलब कि हम स्टेप लेंगे। आप ये बोल रहे हैं चिट्ठी कोई भी लिख देता है, चिट्ठी शरद पवार की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से गई है। संजय जी, चिट्ठी गई है नाना पटोले की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हम इन पर विचार कर रहे हैं। समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शरद पवार की पार्टी तो ये कह रही है, वो तो धन्यवाद कह चुके हैं भाई, वो धन्यवाद कह चुके हैं। अब आप उनको भी नकार दीजिए। मैं एक मिनट इसको मैं जरा आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि ये अजय वर्मा जी के पास एक बार जाती हूँ। अजय वर्मा जी जरा बताइए, कांग्रेस पार्टी इन शर्तों के साथ खड़ी है क्या? वक्फ का खुलकर विरोध करिए, वक्फ बिल का, इसके साथ खड़ी है? देखिए सुचेरिता जी, देश में सरकार नरेंद्र मोदी जी की है, नायडू की है, नीतीश की है, एनडीए की है और देश की लंगड़ी सरकार है। 2016 में 16 नवंबर को इस देश के करोड़ों अरबों लाखों महिलाओं को लाइन पे लगा के नोटबंदी का काम करने का और देश बर्बाद करने का काम जो किया था, तो देश की सरकार के मुखिया से ही तो आदेश से होता है। तो इसके भी विषय में कोई आदमी अपनी अगर अपोजिशन के लोगों को मांग दे रहा है या धन्यवाद कर रहे हैं शरद पवार जी, तो देश के प्रधानमंत्री निर्णय लें, उनके पास तो पावर है ना पूरी, और पावर है तो उसको अपने तरीके से करें। जब जेपीसी पे ये मुद्दा है, अपोजिशन के लोग तो मांगेंगे, तो आप इस पर डिबेट क्यों कर रही हैं? इस पर तो डिबेट ही नहीं करनी चाहिए, फिर यही सबसे गलत है अगर बेसिकली चाहे। अच्छा, किस लिए? क्योंकि ये मामला जेपीसी में है। ओएसी जाके वहां पे भाषण दे, वो ठीक है। अच्छा अजय जी देखिए, ये बात ये मांगे कांग्रेस पार्टी से की गई हैं, वहां पर महाराष्ट्र में सबसे की गई हैं। ऑडियो दीजिए अजय जी का। मैं ये कह रही हूं कि सबसे मांगे की जा रही हैं चुनाव से पहले, आपके नेता एंगेज कर रहे हैं उन मांगों को, और हम उस पर डिबेट भी ना करें, हम उस पर बात भी ना करें। इससे तो सीधा क्लियर है कि जेपीसी में भी क्या मांग रहेगी भाई। थोड़ी देर पहले मैं ये बता रहा हूं, थोड़ी देर पहले अभी चर्चा हो रही थी कि बटेंगे कटेंगे, वो उस मुद्दे से हम पे कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन अजीत पवार पुरजोर विरोध कर रहे हैं, इनके घटक दल। प्रफुल्ल पटेल का बयान पुरजोर टीवी पे चल रहा है, इनका घटक दल की ये ऐसे जुमला है, बाहर के मुख्यमंत्री आते हैं करते रहते हैं, इनका कोई असर नहीं है महाराष्ट्र में, और यहाँ बैठकर ये ज्ञान की किताब बांट रहे हैं। सर मैं डिबेट आज बटेंगे कटेंगे पे कर भी नहीं रही हूँ, मैं आपको बता दूं। नहीं, इस पर हमने बहुत डिबेट्स कर लिया अजय जी। वो तो शहजाद एक टी शर्ट पहनकर आए तो उसका जिक्र हुआ, लेकिन उस पर हमने बहुत डिबेट्स कर ली, आप भी उन डिबेट्स में आए। आज मुद्दा ये है कि क्या मुसलमानों के आरक्षण के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है? टी शर्ट पे अभी जो लिखा हुआ दिखाया था, वो औरंगजेब ने दिखाया था क्या? अभी टी शर्ट पे लिखा हुआ किसने दिखाया? सर अगर वो टी शर्ट पहन के आए तो क्या करूं मैं? टीवी पे किसने दिखाया था? इस पर डिबेट नहीं है, ये बता दूं आपको। देखो, एक रहेंगे तो औरंगजेब ने दिखाया था क्या? एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मेरी